हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन प्लस पर। आज हम अभी तक हमने जो पढ़ा त्रिकोणमिति के बारे में यानी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, हमने सारे फंडामेंटल रूल्स और सरल समीकरणों के बारे में सारी जानकारी ले ली है। आज से हम उनके क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम पहला क्वेश्चन पुट अप करने जा रहे हैं, तो ध्यान दें। आपके पास है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपके पास पहला क्वेश्चन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आरबीएससी की 7th एक्सरसाइज में ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, आपके पास ये क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, इसको सॉल्व आउट करना है। मतलब ये आपका एलएचएस है, ये आपका आरएचएस है। तो एलएचएस से यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड का आंसर आपको प्रूव करना है। कई कई बार हमको करना क्या होता है, दोनों साइड प्रूव करने होता है। ठीक है, मतलब इससे ये वाला पार्ट प्रूव कर सकता है, इससे ये वाला पार्ट प्रूव कर सकता है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एलएचएस लेने पर यहाँ से आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, सबसे पहले आपको इसमें 3 स्टेप याद रखने हैं। 3 स्टेप कौन कौन से याद रखने हैं? पहला, अगर दोनों डिजिट में से कुछ कॉमन आ रहा है तो आपको कॉमन लेना है। पहला स्टेप हो गया। कॉमन लेने के बाद आपके पास एक फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला जरूर बनेगा, उसको आपको अप्लाई करना है। उसके बाद चेंज आउट करने के बाद या तो एलसीएम लिया जाएगा, ठीक है, या फिर सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, सबसे पहले हमें दिख रहा है दोनों में cos स्क्वायर आ रहा है, मैच कर रहा है। तो मैच कर रहा है तो हम यहाँ से कॉमन आउट कर लेते हैं cos स्क्वायर। हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको आइडेंटिटी मैंने सिखाई थी, तो आइडेंटिटी जब सिखाई थी तो आइडेंटिटी में आपके पास फॉर्मूला था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। था या नहीं था? बिल्कुल, ये आपके पास फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले के अनुसार आपको करना क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, वो हम यहाँ पर इसकी जगह पुट कर देंगे। तो हमारे पास हो गया cos स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर करना क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर हमको रखना क्या है, ठीक है। ये किस में चेंज होगा, आप जानते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। जो फंडामेंटल हमारे फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूलाज थे उसमें हमको पता है। तो इसकी जगह हम ये पुट करेंगे, तब हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखिए स्क्वायर में है तो आंसर भी स्क्वायर में आएगा। इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपके पास क्या बनकर आ जाता है, cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। जी बिल्कुल, जिसकी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होती है, cot स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले किया क्या, हमने सबसे पहले जो काम किया, हमने एलएचएस को लिया। एलएचएस लेने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज थी उनमें से हमने cos स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया है। cos स्क्वायर को कॉमन निकालने के बाद जो हमारे पास फॉर्मूला बनकर आ रहा है, ठीक है, उस फॉर्मूले से हमने दूसरे में इंटरचेंज किया, और इंटरचेंज करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर था, ठीक है, जो हमारा फाइनल आंसर था वो हमने ले लिया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड, sec थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। आपको 1 प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन में हमको दे रखा है sec थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आपके पास है sec थीटा
प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और उसके बाद 1। ठीक है, 1 आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, सबसे पहले सेक, और सबसे पहले वही काम, सबसे पहले क्या लेना है हमको, एलएचएस, एलएचएस लेना है। और एलएचएस लेने के बाद हमको इसको चेंज आउट करना है। एलएचएस हमने लिया, हमारे पास आ जाएगा सेक थीटा, जो एलएचएस होगा उसको एक बार जरूर लिखेंगे दोबारा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर कोई कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इनमें से। जब कॉमन नहीं आता है तो हम इनको साइन और कॉस में चेंज आउट कर लेते हैं। ठीक है, किस में चेंज आउट कर लेते हैं, साइन और कॉस में। तो क्या क्या चेंज हो सकता है हमारे पास, यहाँ पे सेक चेंज हो सकता है कॉस में, ये चेंज हो सकता है साइन और कॉस में, और ये आगे वाला सेक भी चेंज हो सकता है कॉस में। तो इनको हम चेंज आउट कर लेते हैं, बाकी ये बीच वाला जो सेक्शन है वो एज इट इज रहेगा। तब हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये कॉस सेक की वैल्यू है, इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यहां पर हमने तो 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू आपके पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइड में लिख भी देता हूं क्या क्या हमने चेंज आउट किया है, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू आपके पास होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू आपके पास 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज होती है, इन वैल्यूज को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद करना क्या है हमको, इसके बाद ये आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इनका एलसीएम ले लिया जाएगा, तब आपके पास 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, देखिए एलसीएम दोनों का सेम है तो कॉस थीटा। ठीक है, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इससे करता है, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या बनेगा, a माइनस बी ए प्लस बी बना देता है आपके पास a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये हमारे पास अलजेब्रा यानी बीजगणित में होता है ये वाला फॉर्मूला, a प्लस ए माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, इसको आगे सॉल्व आउट करते हैं, तो ये बनकर आ जाएगा a 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा, जी बिल्कुल, ये हमारे पास होती है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमारा बिल्कुल प्रूव हो चुका है। ठीक है, देखिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको, हमारे पास है सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और उसके बाद हमने करना क्या है, जो सेक है उसको चेंज किया कॉस में, टेन को हमने चेंज किया है साइन और कॉस में, उसके बाद एलसीएम और मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम और मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ एक फॉर्मूला हमारे पास बनकर आ रहा था, उस फॉर्मूले को हमने लिख दिया है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, ये चेंज आउट हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, जी बिल्कुल कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाता है, और हमारे पास क्या बचता है 1। तो जो हमारे पास LHS से RHS हमको प्रूव करना था, तो RHS हमारा आ गया। लास्ट में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS और इति सिद्धम, ये सिद्ध करने वाले सवाल होता है। ठीक है, ये सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं, इनको हम सिद्ध करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप जा रहे हैं हम, अगले क्वेश्चन में देखता है क्या आएगा आपके पास। इस बात का जरूर ध्यान रखें, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपके पास सारे फॉर्मूले इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए,
और फॉर्मूले लर्न होने के बाद जो आइडेंटिटीज है, जो हमने बाद में सर्व समीकरणाएं लिखवाई हैं, वो भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, है cos स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे प्लस में दे रखा है, वहां मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है। इसको सॉल्व करना बड़ा ही इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, बड़े ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले LHS को लेना है। LHS है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब करना क्या है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों को चेंज आउट आप कर दीजिए। cosec थीटा की वैल्यू आपके पास होती है 1/sin, ठीक है, और sec की आपके पास होती है 1/cos। दोनों को चेंज आउट आप कर दीजिए, और चेंज आउट करने के बाद एलसीएम, तो यहां से हमारे पास हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस में 1/cos स्क्वायर थीटा। दोनों को एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये हमारे पास हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए एलसीएम जब भी लेते हैं तो ये अपॉन वाली डिजिट है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चली जाती है, ये हमने देखा हुआ है। तो हमारे पास आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा ये हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी, यानी पहली जो समीकरण है वो है ये, इसकी वैल्यू आपके पास होती है 1। ठीक है, ये हमारे पास होता है 1, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, और 1 आने के बाद आपको करना क्या है, 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो 1/sin स्क्वायर थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा में, और sec स्क्वायर किस 1/cos किस में हो जाएगा, sec स्क्वायर। तो cosec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, यानी पहले प्लस में थे अब किस में बदल गए, मल्टीप्लिकेशन में, जो हमको प्रूव करना था। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये हो गया हमारा हेंस प्रूव। ठीक है भाई, दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं इसको। सबसे पहले हमको करना क्या है, LHS को लेना है। LHS को लेने के बाद हमको यहाँ पर साइन और कॉस में चेंज करना है। साइन और कॉस में चेंज करने के बाद एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास एक सर्व समीकरण बनकर आती है। सर्व समीकरण से हमने उसको चेंज किया, वैल्यू रखी उसकी, उसके बाद पुनः हमारे जो कॉन्सेप्ट फॉर्मूला यानी बेसिक जो फॉर्मूलाज थे उनसे चेंज आउट करके वापस से प्रूव कर दिया सवाल को। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वन माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, और इससे हमको प्रूव करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, बोर्ड में ज्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस इसी तरीके के होते हैं। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है वैसे तो, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे सबसे पहले हम LHS ले रहे हैं, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपने एक नाम सुना होगा रेशनलाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं परिमेयकरण। ठीक है, परिमेयकरण। ठीक है, आपको इसका रेशनलाइजेशन करना है।
यानी परिमेयकरण करते समय इस बात का ध्यान रहे कि जो संख्या है उसके ऊपर वाले चिन्ह से, ठीक है, समान चिन्ह से गुणा करना है आपको, ऊपर भी और नीचे भी, यानी नीचे वाले चिन्ह के विपरीत चिन्ह से और ऊपर वाले चिन्ह के समान चिन्ह से। ये आपके पास हो गया गुणा। अब ऊपर तो सेम दोनों संख्या बराबर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, जिससे हमारे पास क्या बनकर आएगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास अंडर रूट में। इसके बाद आगे सोल्व करते हैं इसको आगे सॉल्यूशन पे हमारे पास देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा के, जिसको हम चेंज आउट कर देते हैं। तो यहां से हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, इसको हमने चेंज कर दिया cos स्क्वायर थीटा में, ठीक है। किसको चेंज किया हमने, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को चेंज किया है cos स्क्वायर थीटा में, इसको चेंज आउट किया है, ठीक है। आगे ध्यान रखेंगे, इसको हमने चेंज कर दिया। अब इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, ठीक है, और दोनों पर अंडर रूट, तो अंडर रूट का सेक्शन हमारे पास यहाँ पर खत्म हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब इनको सबको अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग किस तरीके से करते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब आपने बेसिक फॉर्मूले पढ़े ही हुए हैं, तो 1 अपॉन कोस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा में। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। ये हमारा LHS से RHS प्रूव हो गया, ठीक है, ये हमको सिद्ध करना था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस हो जाते हैं, लगभग हमने 4 क्वेश्चन किए हैं। इसके बाद इसी तरह के इजी क्वेश्चंस आपके पास बचे हुए हैं, उनको आपको सॉल्व करके देखना है। उसके बाद हम आपके से मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके लिए जब भी हम नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करेंगे आपको जल्दी से जल्दी सूचना मिले, उसके लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, जो भी वीडियो मिले उसको लाइक करना है और अच्छे से उसको आगे फॉरवर्ड भी करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। हम मिलते हैं आपको अब अगली वीडियो में। थैंक यू।